हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो पर्स लाए हैं या बैग लाए हैं उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए सबसे पहले ये हमारे दो क्विल्टेड पीस चाहिए जो कि 12 बाई 11.5 इंचेस के हैं। इसमें आप अपने डिज़ायर्ड शेप का जो भी क्विल्टिंग जैसा भी चाहें वो कर सकती हैं। इसके अलावा दो पीस चाहिए हमारे 7 बाई 12 इंचेस के, ये यहाँ पर इसके साइड में लगने वाले हैं। और एक पीस चाहिए 11.5 बाई 7 इंच का, ये यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा। ये तो हो गया ऊपर के जो बॉडी बनेगी बैग की, उसकी बात। इसके अलावा हमें क्विल्टेड जो स्ट्रैप बनानी है उसके लिए हमने ये 3 बाई 24 इंचेस के टू ले लिए हैं। इनसे हम दो स्ट्रैप बनाएंगे। फिर इसके अलावा हमने ये ब्लू कलर का थोड़ा कपड़ा लिया है, ये कोई भी बचा हुआ आप कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर पाइपिंग के लिए यूज़ करेंगे। कोई भी आपके पास पुरानी लेस पड़ी हो जो आपने कहीं से निकाली हो या आपने कहीं से ली हो, ये लेस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इस बैग के साथ मैचिंग की रहेगी। इसके अलावा हमें अस्तर के जो कपड़े चाहिए, आप अस्तर कोई भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पर बचा हुआ कपड़ा यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले ये कपड़ा है, ऐसे 4 पीसेस बनेंगे। इसकी जो लेंथ और हाइट 13.5 बाई 14 इंच की होगी। 4 पीसेस हैं, 1 2 एंड ये 2 ये हैं, टोटल ये 4 होंगे। हमने ये 4 पीसेस को काटने के बाद 13.5 बाई 14 का यहाँ पर लास्ट में एक कॉर्नर, मतलब एक तरफ, ये देखिए दोनों तरफ, यहाँ पर हमने छोटा सा ऐसे एक स्क्वायर काट लिए हैं। ये हमारे बैग की शेप को बनाने के लिए हमने काटे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक बड़ा सा पॉकेट बनाने के लिए ये पीस लिया है। इसकी लंबाई है 11.5 बाई 14 इंच की। ये ऐसे हम यूज़ करेंगे। 11.5 बाई 14 इंच का 1 पीस होगा। इसके अलावा दो छोटी पॉकेट के लिए हमने ये 2 पीस लिए हैं। इनकी लंबाई 9.5 बाई 7.5 इंच की है। ये 2 पीस हम लेंगे और 2 पॉकेट इससे बनेगी। इसके अलावा हमने 2 छोटे पीस भी लिए हुए हैं। ये देखिए, ये हमारे चेन एक्सटेंडर की तरह। चेन एक्सटेंडर की जो लंबाई और चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 2.5 बाई 1.5 इंचेस। ये चेन को एक्सटेंड करेंगे, मतलब हम चेन को थोड़ा छोटा लेंगे और हम उसमें ये यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो हमारी ये फैब्रिक हमने यूज़ किया था, इसे हम डिज़ायर्ड लंबाई में जैसा हमें मन होगा वैसे यूज़ कर लेंगे। हमने चेन यहाँ पर ब्लू कलर की यूज़ करने जा रहे हैं। हमने एक लंबी चेन मीटर के हिसाब से ले ली है। यहाँ पर हमने 5 चेन यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो चेन हमारी लंबी वाली रहेगी वो होगी 8.5 की। 8.5 इंच की एक चेन यहाँ से कट कर लेंगे। 2 चेन हम 11.5 की यूज़ करेंगे, वो भी कट कर लेंगे। और फिर 2 चेन हमें 9.5 इंच की चाहिए होगी। टोटल इतने सामान के साथ हम अपना बैग बनाएंगे। ये जो हमने इनर के तौर पे यूज़ किया है, ये आप कोई भी बचा हुआ कपड़ा यूज़ कर सकती हैं। बैग बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा 7 बाई 11.5 का ये क्विल्टेड पीस था, हम इसे उल्टा करके इसमें अपनी बची हुई, कहीं से भी बचा हुआ कोई भी कपड़ा हम यहाँ पर इसके बीचों बीच में ऐसे सिलेंगे। ये इसलिए सिल रहे हैं, अभी हमें आपको एक बात बताना भूल गए। हम यहाँ पर एक प्लास्टिक का टुकड़ा या प्लास्टिक का पीस है ये हमारा, ये हम यहाँ पर बेस में यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि हमारी जो बैग है वो स्ट्रॉन्ग बन पाए। ये यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे, दोनों साइड में हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की यहाँ ज़रूरत नहीं है, साइड हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर हम इसे इस तरह से सिलेंगे। ये जो बोर्ड है इसकी लंबाई चौड़ाई हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। हम ये यहाँ से सिलेंगे धीरे धीरे से।
दोनों साइड में हम ऐसे ही सिलेंगे। प्लास्टिक बोल्ट हम यहाँ पे इसे इस तरह से एडजस्ट करेंगे। सिलने के बाद ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस देगा। ये हमारा 10x5 का है पीस। आप कोई भी आपके पास केन हो उसमें से शीट काट सकते हैं, या आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो दफ्ती भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम ये जो हमारा पीस है, इस पीस को अपने ये जो बड़े वाले फ्रंट थे इस पे इस ढंग से सिलेंगे। दोनों साइड में हम यहाँ से इस ढंग से सिलाई मारेंगे। ये हमारा फ्रंट का पीस है, इसमें हम ये सिलने के लिए जा रहे हैं। टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो फ्रंट का साइड हो वो दोनों का एक साइड हो, और अंदर की तरफ से हम ये सिलेंगे। ये अंदर की तरफ से भले ही यहाँ पर ये थोड़ा सा मोटा हम सिल रहे हैं, जब हम अस्तर लगा लेंगे तो ये सिलाई दिखाई नहीं देगी। ये पूरा हम इस ढंग से सिलते जाएंगे। दूसरा पीस भी हम इसके जो ये वाला पीस है हमारा, इसके दूसरे साइड में हम ये दूसरा पीस भी जोड़ लेंगे इस ढंग से। ये देखिए, इस तरह से हमने नीचे वाला हिस्सा दोनों फ्रंट के हिस्से में सिल दिया, और जो नीचे वाला हिस्सा है मैं उसमें ये इस तरह की पॉकेट सी बनाई हुई है। अब हम सिलाई करेंगे। ये इस तरह से बन के आएगा हमारा बैग। जो दो पीस हमने एक्स्ट्रा लिए हुए थे, ये वाले जिनकी हमने 7.12 रखी थी लंबाई चौड़ाई, इनको हम यहाँ पर साइड में सिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जब सिलेंगे तो सिलाई बाहर की तरफ करते हुए यूं सिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ये जो हमारा एक्स्ट्रा कलर का कपड़ा था इसकी पाइपिंग करेंगे। तो ये हम यूं ऐसे सिलेंगे और यूं पूरा ये चौकोर सिल देंगे। ये हमारा जो छोटा टुकड़ा था वो है, और ये हमारा मेन बैग वाला हिस्सा है। अब हम इसे ऐसे, क्योंकि पाइपिंग देनी है इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। जो यहाँ तक ऐसे सिलते हुए आ जाएंगे। स्टॉप करके फिर इसे ऐसे घुमा के इस तरफ सिलेंगे। इस साइड का हमने ये सिल दिया है। अब यहाँ नीचे की तरफ ऐसे ही सिलेंगे। फिर हम इसे रोटेट कर देंगे और यहाँ पर ऐसे सिलेंगे, जिससे ये हमारा बैग का जो आउटर बॉडी है वो हमारी कंप्लीट हो। थोड़ा सा घुमा देते हैं और अब इस कपड़े पे सिलेंगे, ध्यान से रख के। ये हिस्सा सिलने के बाद कुछ ऐसा आएगा। ये देखिए, हमने साइड पट्टी यहाँ तक सिली है और ये यहाँ पर जाकर रोक दी। पूरा हम नीचे तक नहीं सिलेंगे, क्योंकि अभी हम इस वाले हिस्से में एक पॉकेट भी जोड़ना है। यहाँ तक सिलने के बाद
हम अब यहाँ ऊपर से लगभग 4 इंच के नीचे यहाँ पर ये कपड़ा ऐसे सीधे में काट लेंगे। हम इसे पहले नापेंगे 4 इंच। ये देखिए 4 इंच यहाँ पे आ रहा है। 4 इंच पे हम एक मार्क करने के बाद, ये देखिए 4 इंच पे हम ये मार्क कर देंगे और फिर ये कपड़ा अलग करके ये एक साइड का जो खुला हुआ हिस्सा है इसे 4 इंच पे हम मार्क करके सीधा काट लेंगे। ये देखिए ऐसे करके हम काटने जा रहे हैं। इस तरह से हमारी जो स्ट्रक्चर बन के आएगी वो कुछ ऐसे आएगी। ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें ये हमने यहाँ पर प्लास्टिक पीस फंसाने के लिए बना रखा है। साइड की पट्टी जो है हमने उसे इतना ही करके जोड़ा है, अभी दूसरा साइड जोड़ा भी नहीं है, एक ही साइड जोड़ा है। अब हम पहले यहाँ पर पॉकेट बना लेंगे इस वाले हिस्से की, देन हम आगे काम करेंगे। पॉकेट बनाने के लिए जो हमने ये एक बड़ा टुकड़ा इस नाप का काटा था, इस टुकड़े में हम पहले एक्सटेंडर के साथ चेन जोड़ लेंगे और फिर हम बनाएंगे। इसकी लंबाई जो है हमारी वो 11.5 बाई 14 की है, तो हम इसमें एक चेन ले लेंगे 11.5 वाली। ये यहाँ पे ऐसे करके सिलेंगे। चेन के साथ रनर भी हमें चाहिए, रनर हमने यहाँ पे डाल रखा है। हम इसे यहाँ पर ऐसे सिलेंगे। इसके लिए हमने आपको जो चेन बनाई थी वो हमारी होगी 8.5 वाली। 8.5 वाली हमने गलती से आपको 11.5 वाली बता दी है। 8.5 वाली हम यहाँ पे लेंगे और उसमें हम लोग साइड में ये एक्सटेंडर्स लगाएंगे जिससे कि ये चेन हमारी बाहर भी नहीं निकलेगी इन एक्सटेंडर्स के साथ। तो आइए अब हम इसमें इस पॉकेट में यहाँ एक्सटेंडर और चेन जोड़ते हैं, जब तक हम इस वाले को साइड कर देते हैं। पॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले इस चेन में हम ये जो एक्सटेंडर्स हमने लिए थे 1.5 बाई 2.5 के, इसका जो राइट साइड है यानी सीधा साइड है उसको अपनी चेन के ऊपर इस ढंग से रखेंगे, चेन के फ्रंट के ऊपर, और यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम सेम यही करेंगे, यहाँ पर लेकर इसमें यहाँ सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से हम इस चेन में एक्सटेंडर जोड़ लेंगे। एक्सटेंडर हमने यूं रख दिया। दोनों साइड के एक्सटेंडर्स हम लोग ऐसे ही इसमें जोड़ देंगे जैसे हमने ये वाला जोड़ा है। कि दोनों साइड के एक्सटेंडर हमने जोड़ दिए हैं। इसके बाद इसे हमारे ये बैग में कैसे अटैच करना है वो हम बताते हैं। सबसे पहले ये जो बैग का हमारा कटा वाला हिस्सा था जो हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ बनाया है, इसके ऊपर अपनी चेन को यूं उल्टा करके, उल्टा मीन्स ये जो रनर है वो नीचे की तरफ रहे, हम यूं इसे रखेंगे। उसके बाद जो हमारा ये अस्तर वाला कपड़ा जो इस चेन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसकी हमारी लंबाई 11.5 बाई 14 के है, उसका जो सीधा तरफ है वो हमारी, क्योंकि हमें यू करके ऐसे आएगा ये चेन और चेन के अंदर हमें ये सीधा दिखना चाहिए, तो हम इसे इस ढंग से रखेंगे, उल्टा यू। इस तरह से रखने के बाद हम इसे सिल देंगे। ये तीनों कपड़ों को हम इकट्ठा ऐसे सिल देंगे। अब जब ये पलट के आएगा तो हमारा ये ऐसा दिखेगा, ये चेन ऐसे रहेगी और चेन के अंदर ये सीधा वाला। अभी हम आपको करके दिखाएंगे। ये तीनों को हम सबसे पहले हमारा जो कटा वाला हिस्सा है उसके ऊपर उल्टी चेन और उसके ऊपर उल्टा ये अस्तर, तीनों कपड़े हमने साथ साथ रख लिए हैं। अब हम इसे सिलेंगे। ये याद रखेंगे रनर के ऊपर हमारी सुई ना आ जाए। बस इस तरह से हमारी चेन और ये फैब्रिक और ये तीनों चीजें अब हम रनर आ गया, रनर को साइड हम ले जाएंगे और ये
अब ये देखिए इस तरह से सिलने के साथ आया है। ये हमारी चेन हो गई, ये हमारा आउटर पोर्शन हो गया और ये अंदर की तरफ इस ढंग से दिखेगा। अब अगला हिस्सा हम जो सिलेंगे, यानी ये हिस्सा हमारा जो नीचे का है, इसको हम अगेन जो दूसरा टुकड़ा है हमारा कटा हुआ, जो इसका बचा हुआ ऊपर वाले टुकड़े में से काट के रखा था, ये हमने ये वाला टुकड़ा हमने एक ऊपर के हिस्से से काटा था। ये देखिए, ये अभी हमने 4 इंच का मार्क लगा के जो टुकड़ा काटा है, इस टुकड़े के साथ अब हम यहाँ पर सिलना है। तो हम क्या करेंगे, जो क्रम हमने यहाँ पे यूज़ किया है, सबसे पहले ये, फिर हमारा ये वाला फैब्रिक यूज़ करना है सबसे पहले। इसके ऊपर हमें रखनी है उल्टी चेन, ये हमने यूज़ किया, इसके ये रखा, इसके ऊपर हमने ये उल्टी चेन रखी यूं, ये देखिए ऐसे यूं, ये फैब्रिक यूज़ किया, इसके ऊपर हमने ये जो एक साइड दूसरी साइड की उल्टी चेन है वो रखी, और उसके ऊपर हमने ये रखा जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा, सीधा हमने अंदर की तरफ रखा और ऊपर से हमें दिखेगा उल्टा। मतलब हमें क्या दिख रहा है, ये सीधा है, ये उल्टी चेन रखी है और ये उल्टी तरफ से हमने रखा। एक साइड हम सिल चुके हैं, दूसरी साइड भी हम सेम टू सेम उसी फॉर्म में हमको सिलना है। देखिए सीधा ये कपड़ा, इसके ऊपर उल्टा ये रनर, इधर रखिए रनर, ये उल्टा है, उल्टा ये हिस्सा और उसके ऊपर उल्टा ये हिस्सा, ऐसे करके इसे फिक्स किया और हम यहाँ सिल देंगे। बस रनर के ऊपर चेन नहीं आनी है, ये भी हमें ध्यान रखना है, और ये बहुत आसान सा है। जनरली हम अपने क्राफ्ट में या कोई भी बैग अगर हम बनाते हैं तो उसमें लेफ्ट ओवर क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से ये अच्छा एक वो है। यहाँ पर फिर हमने रनर उस साइड कर दिया और हम सिलने जा रहे हैं। पूरा ऐसे ही सिल देंगे। जब ये सिल लेंगे तो आप देखिएगा हमारा कैसा ये पूरा सिल दिया हमने। जैसा हमने बताया उस तरह से सिलने के बाद जो हमारी पॉकेट बन के आएगी वो इस ढंग की आएगी। आप चाहें तो जैसे हमने यहाँ पे डिज़ाइन करने के लिए ये जो एक्सटेंडर्स यूज़ किए थे वो दूसरे कलर के हैं, आप चाहें तो यही पिंक कलर के यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जब आप इसे चेन खोलेंगे तो यहाँ से अस्तर का भी आपको सीधा कपड़ा दिखेगा। इस तरह से हमारी ये एक चेन तैयार हो जाएगी। आप चाहें यहाँ पे एक सिलाई मार सकते हैं। हम अभी यहाँ पर एक सिलाई यूँ देंगे दोनों साइड से, जिससे ये स्टेबलाइज हो जाए। दोनों साइड से हम यहाँ पर एक सिलाई दे देंगे। हमारा ये लेस का हिस्सा था, हमने इसके भी 11.5 इंच का ले लिया है और एक साइड से इसकी जो साइड है ये मोड़ दी है। इसको हम चेन को छुपाने के लिए यूज़ करेंगे। हम अब इसको लेंगे और जो हमारा ये हमने चेन लगाया है जिससे उसके जस्ट ऊपर इसे ऐसे करके यहाँ पर ऐसे सिल देंगे। इससे हम जैसे ही इसे उठाएंगे यहाँ पे चेन दिखेगी और ऐसे ही ये चेन हमारी चाहेंगे तो छुपी भी रहेगी। इस ढंग से हम यहाँ पर इसे इस जगह पर सिर्फ एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक हमें देनी है। ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर सिलाई दे देंगे। जब साइड से हम सिलेंगे इसे तो ये हिस्सा दब जाएगा और यहाँ से ये ऐसे चेन दिखेगी। इस तरह से हमें ये बनाना है। तो हम चलिए बनाते हैं। हम लोग चेन के जस्ट ऊपर हमने इसे डिज़ाइनिंग वाले कपड़े को रखा, ये देखिए ऐसे, और यहाँ से अब हम सिलने जा रहे हैं। अब हम यहाँ से इसे देखिए हमने अपने ये जो फैब्रिक था जो हमने काटा था उसके ऊपर इसे रख के इस ढंग से सिलना है कि हमारा चेन ये थोड़ा सा
ढक जाए, बस मोटो हमारा यही रहेगा कि चेन हमारी थोड़ी सी ढके। चेन ऐसा नहीं है कि एकदम फिर खुल भी ना पाए, ऐसे दिक्कत करे, वो वाली स्थिति नहीं लानी है हमें, बस चेन को थोड़ा सा ढकना है। ऐसे हम यहाँ पर सिलाई बना लेंगे। यहाँ पर ये चेन ढकी हुई है। इसे अंदर को मोड़ते हुए सिलना है जिससे कि ये बाद में दिक्कत ना करे। ये देखिए ऐसे मोड़ते हुए पूरे में हमने सिला है। फिर भी यही करना है। हमने एक सिलाई लगा ली, अब एक और सिलाई हम यहाँ पर दे लेंगे चाहें तो, क्योंकि दिक्कत ऐसे तो नहीं आने वाली है हमें। हम एक सिलाई और दे देते हैं जिससे वो अच्छी लगेगी। ये हमारी सिल गई। अब आप देखेंगे ये हमने यहाँ सिल दिया है। जैसे ये उठेगा तो ये चेन का ये लूप तक दिख रहा है। ये इसीलिए हमने एक्सटेंडर दूसरे कलर के यूज़ किए थे कि ऐसे हम जब खोले तो चेन दिखे, चेन के नीचे ये सीधा कपड़े में अस्तर दिखे। अभी हम साइड का सिलेंगे। इस तरह से ये ऊपर से टकने के बाद ये इस तरह से इसके ऊपर फ्लैप जैसा आता है। जब हम दोनों तरफ से इसे सिल देंगे तो ऐसे ये टाइट हो जाएगा और हमें ये चेन इस तरह से दिखेगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा साइड वाला पट्टी हम जोड़ रहे थे, ये जो जेब इसमें पीछे लगी है इसको यूं रखेंगे और ये साइड की पट्टी इसमें ऐसे रखेंगे और अब ये पूरा इस ढंग से सिलेंगे। और जब ये फ्लैप वाला हिस्सा आएगा तब भी हम उसे इस तरह से रख के यूं सिलेंगे। मीन्स ये जो हमारी लेस है ये भी हम यहाँ पर ऐसे यूज़ करेंगे। सीधी सिलाई देंगे जिसमें ये ऐसे अंदर है, इसकी जेब पूरी लेंथ तक यूं, और हम यूं करके एक सिलाई इधर दे देंगे और दूसरी साइड भी जो हमारा ये दूसरा टुकड़ा है उसे इसी ढंग से सिलेंगे। जनरली कोई भी चीज़ जब हम बाहर की तरफ रख के सिलते हैं, इधर खाली रखते हैं, तो वो आराम से सिलती है। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे। हम इसे इस ढंग से रख रहे हैं और ये जेब एज वेल एज ये जो पट्टी हमने लगाई है इसको अच्छे से अरेंज करके यहाँ पर तब सिलाई मारेंगे। ये देखिए हमने यूँ रखा है, यहाँ पर अच्छे से सब चीज़ एडजस्ट करके अब हम इसे सिलाई करेंगे। थोड़ा सा जो हमने अस्तर यूज़ किया है उसमें से रेशे निकल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर चाहें तो आप बिना रेशे वाला अस्तर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से रख दिया। सभी दोनों पल्लों को साथ साथ लेके चलना है। ऐसे इधर से ऐसे ये घुमा देंगे हम। ये इस तरह से दोनों साइड में हम ये सिल लेंगे। यहाँ पे थोड़ा ट्रिम करके हम अभी वो लगाएंगे पाइपिंग। बैक का बाहर वाला हिस्सा सिलने के बाद हम एक ऐसी पाइपिंग ब्लू कलर की ले लेंगे और ये हमारा साइड का किनारा जो हमने सिला है बाहर की तरफ, इसमें हम ये पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए सबसे पहले हम इसे इस ढंग से यहाँ ऐसे थोड़ा फोल्ड करते हुए यूँ बैठाकर ऐसे एक बार सीधा सिल लेंगे।
से यहाँ पे इस ढंग से हमने इसे रखा और यहाँ पर सीधी सिलाई देंगे हमें, कोई खास बात नहीं है, बस सीधी सिलाई। जहाँ जहाँ पे सिलाई पहले से है वही वही हमने इसके लिए ऑरेबी पट्टी, जो तिरछी पट्टी होती है, वो यूज़ नहीं की है। नॉर्मल सीधी पट्टी से हम ये कर रहे हैं। पूरे में इसी ढंग से हम सिलेंगे। तरफ की पट्टी जब हम जोड़ लेंगे, फिर दूसरी तरफ से ऐसे जैसे गले में पाइपिंग हम लोग मोड़ते हैं, उसी ढंग से सेम यहाँ पर मोड़कर जैसे सिलते हैं पाइपिंग को, वैसे ही यहाँ पे हम इस तरह से पूरे में हम ये पाइपिंग लगा लेंगे। जब पाइपिंग लग जाएगी तो कुछ इस तरह से हमारी एने में आएगी। इस तरह से पूरे में हम पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग लग जाने के बाद बैग कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, ये थैला खोल के जो हमने यहाँ पर ये लगाया था स्टॉपर हमारा, इसमें ये जो बोल्ट था ये ऐसे डाल देंगे। नीचे हमने इसीलिए लिए ही जगह बनाई थी, ये हमने यहाँ पे फिक्स कर देंगे। इससे ये बैग अब खड़ा भी हो सकेगा आराम से। एक बार ये बोल्ट फिक्स करने के बाद हम यहाँ पर ये देखिए हमने इस तरह से इसे रख दिया है। अब हम बनाएंगे ये अंदर वाला पोर्शन इस कपड़े के साथ। इस कपड़े को सबसे पहले हमें सभी कोनों पे सिल लेना है। यहाँ सिलेंगे, यहाँ सिलेंगे और इस कॉर्नर पे भी सिलेंगे। सभी कॉर्नर एक बार सिल लेंगे। चारों टुकड़ों के साथ हम ऐसा ही करेंगे। दो दो टुकड़ों का ग्रुप बनाएंगे। एक बार दो कपड़े सिल लेंगे, एक बार दो कपड़े सिल लेंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ। इस तरह से अस्तर के कपड़े में हमने यहाँ पर और ये साइड में सिलाई दे दी है। यहाँ पर हमने चौकोर जो टुकड़ा काटा हुआ था वो बचा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चौकोर कटा हुआ टुकड़ा है इसके दोनों कोनों को ऐसे मिलाकर यहाँ पर यूं, ये देखिए दोनों सिलाई ऐसे ली है और यहाँ पर हम एक सिलाई बना देंगे। इस सिलाई लगाने से होगा ये कि ये बॉक्स की तरह से दिखने लगेगा। कोनों में ऐसे सिलाई लगाने जा रहे हैं। दोनों ही कोनों में हम सेम स्टाइल में साइड में सिलाई लगाएंगे। एक बार फिर से घुमा के भी सिल देते हैं। दोनों कोने में हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। दोनों कोने सिलने के बाद अब हम यहाँ पर पॉकेट के लिए जेब बनाएंगे, वो कपड़ा लगाएंगे। ये वो कपड़ा है जो 9.5 बाई 7.5 इंच के 2 कपड़े लिए थे, उसमें से एक कपड़ा है। और ये हमारी जो चेन है, ये चेन हमारी यहाँ पे हम इसे लगाएंगे। ये चेन 9.5 इंच की हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये इस फॉर्म में हमें यहाँ लगाना है। इसके लिए हम चेन के हिसाब से जो हमारा ये बना हुआ थैली है, इस पे यहाँ पे ऐसे 2 मार्क लगा लेंगे। थोड़ी नीचे लगाएंगे, यहाँ जो मेन ऊंचा है उससे थोड़ा सा नीचे पे ऐसे 2 मार्क लगा लेंगे। ये 2 मार्क हमें गाइड करेंगे कि कैसे काटना है। फिर इस कपड़े को ऐसे मोड़ के, ये जो थैली का कपड़ा है, यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक का एक कट लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने छोटा सा कट पहले मार लिया। उसके बाद ऐसे उसमें कैंची डाल के जो भी हमने मार्क जहाँ तक किया है, मार्क याद रखिएगा, मार्क तक ही काटना है। दूसरे साइड में भी ऐसे घुमा के हम अब दूसरे साइड में भी ये जो मार्क हमने लगाया था उस मार्क तक कट बना लेंगे। हो गया, मार्क तक कट कर दिया। अब ये मार्क तक कट कर लिया। ये हमारा फ्रंट साइड है झोले का और ये बैक साइड है। तो हमें ये जो चेन है ये इस तरह से लगानी है कि ये इस तरह से दिखे, ये रनर बाहर की तरफ रहे यूँ। तो हम उसके लिए थैले को एक बार सीधा करने जा रहे हैं। ये थैले का सीधा वाला पार्ट है, इस पार्ट में हमें ये चेन सिलनी है। तो सबसे पहले हम ये वाला जो पोर्शन है
हम चेन को ऐसे खोल के अलग अलग कर ले रहे हैं, एंड तक नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये अपनी चेन को सिलने के लिए ये जो जहाँ तक कटा है उल्टी करके चेन इसे ऐसे सिल लेंगे, और दूसरे साइड से भी ऐसे यहाँ पर सिल देंगे। तो जब ये पलटेंगे तो ये सीधी हो जाएगी, इस फॉर्म में सीधी होके आ जाएगी। चेन इस ढंग से रखी है हमने कि चेन का ये जो रनर जिस हिस्से में जाता है वो बाहर की तरफ है, और यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम सिलाई डालने जा रहे हैं। थोड़ा सा चेन को बड़ा रखा है जिससे दिक्कत ना हो हमें। यहाँ पे यूँ करके हम सिलाई लगाएंगे। कपड़ा और चेन को साथ साथ से सिलना है। अभी हम ये रनर थोड़ी देर के लिए बाहर कर दे रहे हैं। ये रनर हमने निकाल दिया और इसे ऐसे पहले सिल लेंगे, बाद में हम रनर डाल देंगे। फिर ये दूसरे साइड की लेंगे। इसमें भी जो हमारी चेन वाला हिस्सा है ये बाहर की तरफ उल्टा करके लगाएंगे। यहाँ पर देखिए यूँ रखा हमने, रखा और थोड़ा सा अब स्टार्ट यहाँ तक पहुँच गया। इसे अब घुमाएंगे और ये वाली भी चेन ऐसे सिल देंगे एंड तक। बाद सिल लेने के बाद हम यहाँ रनर डालेंगे। रनर डालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम यूँ करके इधर एक साइड से डाल देंगे और दूसरी साइड से भी एक साइड से थोड़ा यूँ करके डाल दिया, दूसरी साइड का जो लूप है उसे थोड़ा सा खींच के लंबा कर दिया और फिर पकड़ के इसे दोनों को खींच दिया। ये इस फॉर्म में हम देखिए, जब हम चेन को सीधा कर देंगे और उसमें रनर डाल लेंगे तो ये ऐसे दिखेगी। अभी चेन ये सेट नहीं हुई है। हम इसके यहाँ पर चारों तरफ ऐसे एक बखिया दे लेंगे इस जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पे, तो ये एकदम सेट हो जाएगा और हमारा ये झोला तैयार हो गया है। चेन में ये आउटर सिलाई करने के बाद ये जो हमने 9.5 बाई 7.5 का कपड़ा लिया था इसे अंदर की तरफ रख कर और चारों तरफ से, बस इसमें और कोई कुछ नहीं करना है, इसे बस यूँ रखना है और चारों तरफ यहाँ थैले में हमें बखिया दे लेनी है, जिससे हमारी जो चेन का कपड़ा हाथ डालने के लिए चेन के लिए एक बेस चाहिए होता है वो बन जाएगा। सिर्फ इसे यूँ रखना है और चारों तरफ से इसे सिल देना है। हम रख के सिलने जा रहे हैं। हमने यहाँ रखा और चेन के ऊपर रखते हुए ये देखिए यहाँ पर रखा, कपड़ा रख दिया यहाँ पे। सिर्फ इसे सिलना है, चारों तरफ से सिलना है। फिर घुमाएंगे। अस्तर के कपड़े पे उल्टा रख के सिल रहे हैं। पूरा ये ऐसे चारों तरफ से सिल देना पड़ेगा। घुमा के दूसरी तरफ सिलेंगे। अब इधर से भी ऐसे ही सिल देंगे, चारों तरफ ऐसे ही सिलना है।
जाने के बाद ये चेन तैयार हो गई। ये देखिए इसके अंदर ये जो हमने अभी कपड़ा जोड़ा वो दिखता है। इस तरह से हमारे 2 थैले हमें बना लेने हैं। इन दोनों थैलों को फिर उल्टा ही रखना है। ये देखिए यहाँ पर हमने कपड़ा जोड़ा हुआ है, दोनों थैले सेम टू सेम बनेंगे। ये देखिए एक हम पहले से बना चुके हैं। अब इन दोनों थैलों को हमारी जो ये मेन बॉडी थी ये इसमें जोड़ना है। जोड़ने से पहले जो हमने ये 3 बाई 24 इंच का बैग की पट्टी या स्ट्रैप बनाया था उसको इस ढंग से मोड़कर हमें यहाँ पर एक सीधी सिलाई पूरे में दे लेनी है। बनने के बाद हमारी जो स्ट्रैप बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये वही 24 बाई 3 इंच के 2 हमें बनानी है। एक हमने यहाँ पे बना ली है, दूसरी हम बना लेंगे। बस करना कुछ नहीं है, ऐसे मोड़ना है, ये मोड़ना है और यहाँ पर एक सीधी सिलाई पूरे में दे लेंगे। अब ये पट्टी बनाने के बाद टांगने वाली हम यहाँ पे ये जो हमारा थैला अंदर के लिए जो इनर बना है इसमें हम अब चेन लगाएंगे। इसमें चेन लगाने के लिए हम ऐसी बची हुई एक पट्टी लेंगे जिसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इस कपड़े के ऊपर ऐसे चेन रखेंगे, थोड़ा सा ऐसे करके, और ये जो पट्टी है ये पट्टी अभी आपस में जोड़ी नहीं है, इस पट्टी को यूं रखेंगे और थोड़ा सा आगे निकालते हुए यहाँ से इस तरह से सिलना शुरू कर देंगे इस फॉर्म में। यहाँ पे ये थैला का सीधा तरफ ये है और ये चेन का सीधा तरफ और इसको उल्टा तरफ यहाँ से रख के अब हम ये सिलेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये रख दिया तीनों चीज़ें और ये पूरे घेरे में इसी ढंग से हम सिलते हुए जाएंगे। इस तरह से ये चेन जो ऊपर बैग में यूज करनी है वो इसी फॉर्म में यहाँ पे हम जोड़ने वाले हैं। रनर को अब हम इस तरफ करके पूरे में ऐसे ही गोल चेन आपस में जोड़ लेंगे। पूरे घेरे में ऐसे ही चेन जुड़ेगी। जब हम पूरे में चेन जोड़ लेंगे तो ये इस तरह का घेरा बनकर आएगा। हमारा ये इनर है, ये चेन है और ये पट्टी सीधी करने पे इस तरह से ये चेन इसमें यहाँ पर लगेगी। ये देखिए इस तरह से हमारा ये थैला, दोनों थैले हम इस तरह से तैयार करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये एक मेन थैला जिसमें हमने यहाँ पर प्लास्टिक लगाया है और ये 2 थैले हमारे जो हमें इनर के तौर पे यूज़ करना है, ये इस ढंग से सिल के तैयार हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके इस वाला जो साइड है इसे यूं करके यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे दोनों किनारों पे। ये देखिए ये थैला हमारा ऐसे है, इसको इस ढंग से हम यहाँ पर ऐसे सीधा सीधा एक साइड से सिल लेंगे और दूसरे साइड में भी हम ऐसे ही सिलेंगे। ये ढंग होगा हमारा सिलने का। जब ये पलट के आएगा तो ये अंदर तुरंत थैला चला जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। बात हम आपको बताना भूल गए, ये थैला इसमें ऐसे जोड़ने से पहले हम यहाँ पर जो हमारी पट्टी है ये वाली टांगने वाली, वो हमने बराबर दूरी, दोनों तरफ से बराबर दूरी पर अटैच कर ली है पिन की मदद से। और फिर अब हम यहाँ से ऐसे ये झोला सिलेंगे जिससे ये पलट के अंदर जा सके। हम इसे सीधी सिलाई दे देंगे एक साइड से। देखिए झोला इस ढंग से सिल रहा है, ये उल्टा तरफ है, ये पलट के अंदर जाने वाला है। दोनों तरफ साइड सिलने के बाद ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बन के आएगा। हमने इसके बाद पिन की मदद से इस तरह से पिन कर लिया है कि ये दोनों जो हमारे अंदर के इनर वाले थैले थे ये और साइड वाली जो पट्टी है वो आधे तक इसके ऐसे आ रही है, ये देखिए। और इस तरह से बीच में भी हमने पिन कर दिया है। यहाँ पर सब तरफ डबल मोड़ते हुए हर तरफ हमने ये पिन किया है। पिन करने के बाद हम लोग
यहाँ पर हर जगह जैसे इसे पट्टी को ऊपर कर देंगे, यहाँ ऐसे सिलाई दे देंगे, सब जगह हम लोग ये डबल करते हुए सिलाई देना है। जहाँ जहाँ हमने पिन किया है उसको उसी तरह से पूरे में यूँ सिलाई देंगे। जैसे ही सिलाई हम पूरे में सिलाई दे लेंगे तो हमारा ये बैग इस तरह का कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सिलाई दे के दिखा रहे हैं, इससे करने जा रहे हैं। हमने पट्टी को इधर कर लिया है और यहाँ से हम एक सीधी सिलाई देंगे। बस जैसा मुड़ा है उसको वैसे ही मुड़ा मुड़ा पूरे में हम ऐसे सिलाई देंगे। फिर हम दूसरी साइड से सिलेंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई आने के बाद ये बखिया पूरी बैठ जाएगी हर तरफ। अब हम इसके बाद यहाँ पर सिलाई देंगे, ऐसे करके जाएंगे, ऐसे घूमते हुए यहाँ पर सिलाई देते हुए इसको इस साइड से हम सिलेंगे तो हमें कन्वीनियंट रहेगा। ये देखिए हमने इसे ऐसे रखा। बस कन्वीनियंट, हमें जिस तरह से हमें कन्वीनियंट हो उस तरह से सिलना है। यहाँ हमने इसे ऐसे रखा और पहले एक सुई इसके ऊपर ले आए। इस तरह से चारों तरफ से सिल लेने के बाद बस बीच वाली ये जो हमारी ये हिस्सा है इसको इस तरह से मोड़कर यहाँ पर एक सीधी सिलाई यहाँ से यहाँ तक देंगे, ऐसे बॉक्स के फॉर्म में यहाँ पर, जिससे ये पर्स हमारा स्टेबल रहे। उसके बाद जितने भी हमारे थ्रेड्स हैं उसे ट्रिम करके ये बैग रेडी हो जाएगा। देखिए हमारा ये बैग रेडी हो गया है। हम आपको खोल के दिखाते हैं। यहाँ से एक चेन है, इसे खोलते हैं। यहाँ पर दूसरी चेन हमें मिलती है जिसमें ये पॉकेट है और पॉकेट भी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी है। इसी तरह जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ भी हमें ये एक पॉकेट मिलती है, ये भी उसी साइज़ की है, सेम साइज़। यहाँ पर हमारे पास ये हमारी लास्ट चेन है, ये जो सबसे पहले हमने बनाई थी, ये भी इस तरह से हमारा ये बैग रेडी। यहाँ पर हमने प्लास्टिक बोर्ड लगाया है जिससे ये स्टेबलाइज रहेगा। ये बैग हमारा इस तरह से पूरा हो गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए मैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।